To get more such videos, subscribe our YouTube channel KCC Tutorials and press the bell icon for further notification and updates. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे CSCT के बारे में जो मिथ हैं। कुछ एक बातें ऐसी हैं कि जो एक्चुअल में नहीं हैं, बट बच्चे ये सोचते हैं कि ऐसी बातें हैं। तो चलिए, तो मिथ क्या क्या हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चे ये सोचते हैं कि CSCT के आने से, यानी कि CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के आने से तो CS की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ चुकी है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उल्टा CSCT के आने से जो ड्यूरेशन है CS की वो काफ़ी कम हो गई है। वो कैसे कि पहले मान लीजिए आप +2 में अपीयर होते थे मार्च में, ठीक है। मार्च में मान लीजिए आप मार्च 2021 में अपीयर हुए +2 में, ठीक है। +2 में क्या है कि आप मार्च 2021 में अपीयर हुए तो आपकी जो CS फाउंडेशन हुआ करती थी पहले, तो CS फाउंडेशन की जो एलिजिबिलिटी बनती थी, ठीक है, CS फाउंडेशन की जो एलिजिबिलिटी बनती थी वो बनती थी दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में, ठीक है। दिसंबर 2021 में आपकी CS फाउंडेशन हुई। उसके बाद आप फॉर्म सबमिट करते थे CS एग्जीक्यूटिव के, CS एग्जीक्यूटिव के। अब CS एग्जीक्यूटिव की आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती थी वो बनती थी दिसंबर 2022 में, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव। उसके बाद फिर क्या है कि आप अपीयर हो सकते थे, या मान लीजिए आपने दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत ग्रुप आपके जो बहुत मॉड्यूल्स है, ग्रुप्स जिसको बोल देते हैं, वो क्लियर हो गए, ठीक है। तो आपको जो एलिजिबिलिटी थी CS प्रोफेशनल की, ठीक है, वो बनती थी नेक्स्ट कब, दिसंबर 2023 में, ठीक है। तो समझिए पुराने वाला सिस्टम क्या था। मार्च 2021 में आपने क्या किया, आप +2 में अपीयर हुए, तो आपका रिजल्ट आया, पास हो गए साथ साथ, ठीक है। तो आपके दिसंबर 2021 में क्या है कि आपकी CS फाउंडेशन की एलिजिबिलिटी बन गई, ठीक है। फिर आप CS एग्जीक्यूटिव में अपीयर हो पाए दिसंबर 2022 में। लेट अस सपोज कि आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, ठीक है। और फिर आप क्या है कि CS प्रोफेशनल में एग्जाम दे सके दिसंबर 2023 में, ठीक है जी। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे तरीके से, जो नया वाला सिस्टम है। मान लीजिए आप +2 में मार्च 2021 में अपीयर हुए, ठीक है। आपके कुछ महीने बाद यानी कि मई 2021 में क्या है, आप CSCT के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपको पता ही है कि CS फाउंडेशन के आने से क्या है, CS फाउंडेशन के आने के बाद क्या है, CSCT के आने के बाद क्या है कि जो CS फाउंडेशन तो ख़त्म हो गई, CS फाउंडेशन तो ख़त्म हो गई, अब आ क्या आ गई, CSCT, CSEET, ठीक है। तो क्या है कि अब CSCT के एग्ज़ाम हुए मई 2021 में, तो 6 महीने का गैप तो यहीं आपका बच गया। और हाँ, आपकी जो एग्जीक्यूटिव की एलिजिबिलिटी है बोथ ग्रुप की, वो कब बन गई, दिसंबर 2021 में, ठीक है। आपने यहाँ पे मान लीजिए बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए CS एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। फिर आप क्या हैं कि दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में, ठीक है, आप अपीयर हो सकते हैं CS प्रोफेशनल में, ठीक है जी। अब देखिए, जहाँ पे जहाँ पे आप दिसंबर 2023 में अपीयर हो सकते थे CS प्रोफेशनल में, अब आप अपीयर हो सकते हैं दिसंबर 2022 में CS प्रोफेशनल में। ऐसे देखा जाए तो 1 साल उल्टा कम हो गया, यानी कि आप मार्च 2021 में भी अपीयर हो रहे हैं +2 में, ठीक है। और दिसंबर 2022 में आपकी CS प्रोफेशनल की एलिजिबिलिटी बन गई। तो पहला मिथ तो ये आपका मैंने क्लियर किया कि हाँ, कि जो नया सिलेबस है इससे ड्यूरेशन बढ़ी नहीं है, उल्टा घटी है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा जो आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं, तो वो बच्चे सोचते हैं कि देखिए सर, अगर हम एग्ज़ाम देते थे अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में हमारे अप्रैल या मई में, हाँ, मई में या अप्रैल में एग्ज़ाम होते थे बच्चों के ग्रेजुएशन के, मान लीजिए ये एग्ज़ाम 2021 में हुए, ठीक है। तो बच्चे यूजुअली क्या थे कि मई के बाद फॉर्म भरते थे पेपर देने के बाद, तो दिसंबर में उनकी एलिजिबिलिटी बनती थी एक ग्रुप की, ठीक है। दिसंबर 21 में बनी एक ग्रुप की एलिजिबिलिटी, सिंगल ग्रुप CS एग्जीक्यूटिव। तो वो बच्चे कहते हैं कि देखिए सर, हमें तो क्या था, CS एंट्रेंस का कोई चक्कर ही नहीं था, अब CS एंट्रेंस का चक्कर पड़ गया, हमारे तो लेंथी हो गया। अरे भाई, कहाँ लेंथी हुआ, क्योंकि पहले क्या था कि अगर आपको यहाँ पे दिसंबर 21 में डायरेक्ट एंट्री मिलती थी सिंगल ग्रुप की CS एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, 2021 में। अब क्या है, मान लीजिए आपने +2 तो कर ही रखी है, ठीक है। तो पहले आप थे BCom सेकेंड ईयर में थे या BCom फर्स्ट ईयर में थे,
ठीक है, या बीकॉम फाइनल ईयर में थे, आप वेट करते थे कि चलो ऐसे करते हैं बीकॉम पूरी कर लेते हैं, बीकॉम पूरी कर लेते हैं और बीकॉम पूरी करने के बाद क्या है फिर दिसंबर में एक ग्रुप देंगे। बट अब तो ऐसा है ही नहीं। आप बीकॉम फाइनल में अभी हैं, आपका मन बन गया, ठीक है, आपके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, और या बीकॉम सेकेंड ईयर में है, ठीक है, आपका मन बन गया कि चलो एग्ज़ाम देते हैं CSCT के, ठीक है। तो एक फ़ायदा ये हो गया कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भी आपकी ग्रेजुएशन होगी तब स्टार्ट करेंगे। तो आप ग्रेजुएशन के किसी भी पड़ाव पे क्या है, किसी भी लेवल पे क्या है कि आप अपीयर हो सकते हैं CSCT में। एक तो बेनिफिट आपको ये मिला। तो लेट अस सपोज कि आपने फाइनल के बाद ही स्टार्ट की, पूरा ग्रेजुएशन होने के बाद ही स्टार्ट की, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब भी क्या है कि आप क्या है कि जैसे मान लीजिए मई में आपने क्या है कि एग्ज़ाम दिए, तो जुलाई 21 में क्या है कि आप अपीयर कर सकते हैं CSCT में, ठीक है। तब भी आपकी एक ग्रुप की एलिजिबिलिटी तो तब भी बन जाएगी दिसंबर 2021 में, ठीक है, तब भी बन जाएगी। बट देखिए जब बच्चों को पता होता है कि मुझे कोई ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा तो होना नहीं है, ठीक है, एलिजिबिलिटी तो मेरी दिसंबर में बनेगी एग्जीक्यूटिव की, तो बच्चा क्या करता है कि पहले ही एग्ज़ाम दे देता है, ठीक है, साथ के साथ उसको जैसे ही पता लगा कि मुझे CS कोर्स करना है, डिसाइड करता है बच्चा, ठीक है, वहीं पे वो एग्ज़ाम दे देता है। वो पहले एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि बच्चा बीकॉम फाइनल अभी कर रहा है या बीकॉम सेकेंड ईयर अभी कर रहा है, यानी कि ग्रेजुएशन के अभी इन बिटवीन है, तो बच्चे को होता था यार मैं अभी फाउंडेशन करूँगा, कि बीकॉम से पहले फाउंडेशन थी, तो फाउंडेशन करूँगा तो फिर CS एग्जीक्यूटिव की बारी आएगी, तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरी करता हूँ, उसके बाद ही CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम दूंगा। पर अब ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेज में हैं अपनी ग्रेजुएशन के, तो आपको अगर आप डिसीजन ले चुके हैं कि आपको CS करनी है, तो फटाफट आप CSCT की तैयारी शुरू कर दो। इसे जितना ज़्यादा टाइम बच सकता है उतना आप बचा लो। तो पहला तो मिथ ये है जो बच्चों के मन में कि CS का जो नया सिस्टम आया है, ठीक है, उससे क्या है कि जो ड्यूरेशन है बढ़ चुकी है। तो ये एक बहुत गलत सोच है, ठीक है, जो लोगों ने ये फैला दी है, ठीक है। तो एक्चुअली नए सिलेबस से, नए सिस्टम से तो क्या है कि जो ड्यूरेशन है वो घटी है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर में अब बच्चों के मन में ये है कि सर पहले तो देखिए 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब तो 2 साल की हो गई है। अरे कहाँ थी 1 साल की पहले भी? पहले था कि फाउंडेशन के बाद करोगे 3 साल है, एग्जीक्यूटिव के बाद करोगे 2 साल है, प्रोफेशनल के बाद करोगे 1 साल है। अब प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग करता कौन था? बहुत कम बच्चे, ठीक है। तो ट्रेनिंग करते ही बच्चे कब थे एग्जीक्यूटिव के बाद? तो तब तो 2 साल की थी, अब भी 2 साल की है, ठीक है। पर देखिए अब फ़ायदा ये है कि कुछ बच्चे थे जो प्रोफेशनल के बात करते थे, ट्रेनिंग 1 साल की हुआ करती थी, बट इतनी कम ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता था। इससे क्या है कि जो हमारा जो CS कोर्स है उसकी जो क्वालिटी है स्टूडेंट्स की, ठीक है, जो जो बन के जाते थे CS, उससे कहीं ना कुछ कम रह जाती थी, क्योंकि 1 साल की जो ट्रेनिंग है बहुत कम थी, ठीक है। तो जो 2 साल की ट्रेनिंग की है, देखो अब एग्जीक्यूटिव जब आप करते हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जैसे आपने क्लियर किया तो आपको पता है कि 12 महीने बाद तो आपके CS प्रोफेशनल के एग्जाम आ जाएंगे, है कि नहीं? तो साइमल्टेनियसली आपकी ट्रेनिंग चल रही है। जब तक वो CS प्रोफेशनल के एग्जाम होते हैं, उसका रिजल्ट आता है, तो साल सवा साल निकल चुका होता है। बाकी बचे 8-9 महीने बचते हैं गिनती के ट्रेनिंग के, तो आप उसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से, टेंशन फ्री होके, ठीक है। तो ट्रेनिंग में आने से कोई ड्यूरेशन बड़ी नहीं है इसकी। ट्रेनिंग 2 साल की करने से ड्यूरेशन बड़ी नहीं है, पहले भी 2 साल की थी अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करते थे, है कि नहीं? तो चलिए, दूसरा मिथ तो ये आपका मैंने क्लियर किया। और तीसरा मिथ, बच्चे ये सोचते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम होते हैं वो शायद 2 बार होते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है, नहीं। इसके जो CSCT के एग्ज़ाम है वो 4 बार कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, 4 बार कंडक्ट किए जाते हैं साल में, 4 बार, ठीक है। पहला जनवरी में होता है, दूसरा मई में है, तीसरा जुलाई में है, चौथा नवंबर में है, ठीक है। 2020 में चलो पेंडेमिक के कारण थोड़ी दिक्कत आई, पहला एग्ज़ाम जो मई में होना था फिर वो शिफ्ट होके मई से, फिर स्टार्टिंग की मई से फिर आगे मई में चला गया, फिर जुलाई में चला गया, जुलाई से करते अगस्त चला गया। चलो घर से ही बिठवा के पेपर लेवल ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है नवंबर में है, ठीक है, ठीक है, फिर जनवरी में होना है, ठीक है जी। तो 2 टाइम वाला एग्ज़ाम सिस्टम नहीं है, यहाँ पे 4 बार है, ठीक है, 4 टाइम्स। आप साल में 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताने वाला हूँ अगला, तो बच्चों ने 99% बच्चे जो मुझे क्वेश्चन करते हैं, तो उनको ये एक गलत एक फहमी हो जाती है कि हाँ भी जो एक बार आपने जो फीस देनी है, ठीक है, वो दे दी है, तो आप एग्ज़ाम जब मर्जी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो केवल आने वाली अटैम्प्ट तक ही होती है।
मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाई दिसंबर 2021 में, ठीक है, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसकी जो वैलिडिटी होगी, ठीक है, वो केवल कब तक होगी, जनवरी 2021 तक की, ठीक है। अब मैं दिसंबर 2021 की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि दिसंबर 21 में मान लीजिए जो लास्ट डेट है, तो जनवरी 2021 में अपीयर होने के लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, उसकी एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नवंबर 2021 में अपीयर होने के लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, आई थिंक वो 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर, ठीक है। एग्ज़ाम कब है, 21 नवंबर को मान लीजिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसमें क्या है कि अगर आपने 27 अक्टूबर तक फॉर्म सबमिट कर दिया, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी केवल 21 नवंबर तक है, एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आपने इसमें एग्ज़ाम नहीं दिए तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन ख़त्म, एक्सपायर, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या कि अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिए, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिए, आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई है, रजिस्ट्रेशन जो करवाई है, ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो आपके एग्ज़ाम में अपीयर होने की वैलिडिटी है, वो मान लीजिए नवंबर में है या जनवरी में। अगर आप उस नवंबर या जनवरी जो भी अटैम्प्ट आपकी बनती है उसमें एग्ज़ाम नहीं देते, तो आपके रजिस्ट्रेशन एक्सपायर, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन दोबारा करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और चौथा जो मिथ है वो है एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में, ठीक है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे CS एग्जीक्यूटिव में होता है, प्रोफेशनल में होता है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अलग है और एग्जामिनेशन फ़ीस अलग होती है। यानी कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अलग होता है और बाद में एग्जामिनेशन फॉर्म अलग होता है। बट CS EET में ऐसा नहीं है, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी जो फ़ीस आपको पता है कि वो 1000 है, गिनती की 1000 है, यही आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ठीक है। और यही आपकी क्या है, एग्जामिनेशन फ़ीस है। यही आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और यही क्या है, आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है, ठीक है। तो आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा ली, ठीक है, तो आपको अलग से क्या है कि एग्जामिनेशन फ़ीस सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आपकी जो एग्ज़ाम में अपीयर होने की जो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो अगली अटैम्प्ट में बन रही है, ठीक है, तो अगर आप उसमें अपीयर नहीं होते तो क्या है कि फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और पांचवा जो एक मिथ है, ठीक है, वो आपके मतलब क्या है, ठीक है, वो है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे सर CA फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, CS एग्जीक्यूटिव में नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर हम गलत अटैम्प्ट कर देते हैं MCQ गोले वाला क्वेश्चन तो क्या है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। CS EET में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, याद रखना आपने, ठीक है। तो ये कुछ एक मिथ हैं जो CS EET के बारे में बच्चों ने पाल रखे हैं। तो आप ऐसी जो चीज़ें हैं इसको आप क्लियर कर लीजिए कि जब आप कोर्स स्टार्ट करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो CS EET की वीडियोज़ हैं हम वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियोज़ चाहिए, CS EET की वीडियोज़ आपको बाई करनी है, नोट्स बाई करने हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी है हमारी, तो आप नीचे की दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इंक्वायरी जो भी आप पूछना चाहते हैं CS EET को उसके बाई करने के बारे में, ठीक है, आप कहेंगे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम कमिटेड हैं आपको बेस्ट ऑफ द क्वालिटी जो है प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बटन है उसको क्या है कि आप प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्या है कि पूरे जागरूक बने रहें हमारे इस कोर्सेज़ के बारे में, ठीक है। थैंक यू।